हमारे भारत में जब एक तरह से प्राइम टाइम होता है, ये जितने भी लोग टेलीविज़न इत्यादि देखते हैं तो ये समय प्रायः प्राइम टाइम का है। हमसे हमारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, प्राइम टाइम के पहले या बाद में करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि जीवन का आनंद, जीवन का ब्लिसफुलनेस अगर प्राइम टाइम में ना आए तो बाकी फिर प्राइम टाइम में क्या आना चाहिए। भारतीयों के ये मिजाज जब तक बदलेंगे नहीं कि प्राइम टाइम में हमें जीवन की वो कला सीखनी है, हमें वो आध्यात्म की वो विद्या सीखनी है जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा अंतर का आनंद नष्ट न हो, हमारे अंतर के प्रेम नष्ट न हो, हमारी अपनी ये जो आंतरिक मुस्कुराहट है वो हमसे दूर न हो। इससे ज़्यादा प्राइम टाइम और क्या हो सकता है। दैट्स वाई मैं इस प्राइम टाइम में ही आपसे मिल रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। विगत 2-3 दिनों से हमारी चर्चा चल रही है और चर्चा का विषय यही है कि धर्म, संविधान, नीतियाँ, विधियाँ, ये सब किसके लिए हैं। और हमने चर्चा के कंक्लूज़न में ये पाया कि हम धर्म के लिए नहीं बने हैं, हम संविधान के लिए नहीं बने हैं, हम नियमों और नीतियों के ऊपर बलिदान चढ़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये सब हमारे लिए बने हैं, मनुष्यों के लिए बने हैं। धर्म मनुष्य को आनंदित जीवन जीने की कला देने की पद्धति का नाम है। किसी भी देश या हमारे अपने देश का संविधान आम नागरिकों के जीवन में उनकी शिक्षा, चिकित्सा, उनके जो मौलिक अधिकार हैं और उनके जो कर्तव्य हैं उनको श्रेष्ठता के साथ प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। पर जब हमारे किसी अधिकार का हनन हो, जीवन के आनंद का हनन हो, हम सब कुछ तो फॉलो कर रहे हैं पर जिसके लिए कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। हमारे गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बहुत प्यार से, कि कर्म नहीं चिंता सत्य। कर्म नहीं करते पर चिंतन यदा कदा महापुरुषों की तरह बैठ करके कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने कहा कि वो ये ना सोचें कि यहाँ स्वर्गिक सुख पाएंगे, स्वर्ग का सुख पाएंगे, नरक उनके लिए तैयार है। वो बड़ा अजीब लगता था लोगों को सुनने में कि अच्छे विचार करने वाले भी क्या ऐसा पाएंगे। बोला हाँ, अगर अच्छे विचार अच्छे कर्म में परिणत नहीं होते तो विचार आपके भीतर ही रह जाएंगे और वो विचार इस समाज में, आपके परिवेश में, आपके परिवार में कहीं भी, बल्कि सेल्फ आपके लिए भी अगर वो कर्म में परिणत न हो तो वो परिवर्तन नहीं ला सकते। हम रोज़ प्रतिदिन हमने कहा कि हमें एग्जैक्टली तो एक्स पे या ट्विटर पे होना चाहिए, पर एक्स और ट्विटर शायद बरसों से या कब से इन्होंने बनाया है, वो बहुत जितने लोग उसमें सुनने चाहिए उसमें मैं कभी रहा नहीं तो जुड़ते नहीं। मैं प्रारंभ से ही थोड़े थोड़े फेसबुक पे कभी कभी कुछ अपने विचार लिखता रहा हूँ। एक सोशल प्लेटफॉर्म जिससे पूरी दुनिया में या भारत में लोगों तक बात पहुंच जाए। यद्यपि हमें लोगों ने बताया कि आज के समय में एक्स सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद फिर इंस्टा है, फिर फेसबुक का तो तीसरा चौथा नंबर है। हम क्या पाँचवा ही नंबर क्यों ना हो, हम जहाँ लिखते हैं वही लिखें, अब क्या करें, क्योंकि प्रारंभ से लोग इसी पे जुड़े हुए हैं। हम रोज़ कोई ना कोई एक विचार लिखते हैं और उन विचारों पर बहुत सारी सुंदर प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और बहुत सारे उसके विरोध में भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। पर मैं प्रतिक्रियाओं के ऊपर न नाराज़ होता हूं, न मेरी कोई प्रसन्नता होती है। हाँ, ये ज़रूर समाज के वर्तमान ढांचे को समझने में एक हमें मदद मिलती है, एक सहयोग मिलता है कि वर्तमान समाज का ढांचा कैसा है। तो जब भी मैं ऐसा देखता हूँ कि उनके समझ में कोई हेर फेर हुई है
और फिर मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करता हूँ एक नए लेख के द्वारा। परंतु जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आप समझते हैं ना, वो सौगंध खा के बैठे हैं कि तुम कुछ भी बोलो हम विरोध ही करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम भारत का ही विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम सनातन का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम विद्या का विरोध करेंगे, सनातन विद्या का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम मानवता का विरोध ही करेंगे अंदर से। यद्यपि पैकेटिंग उनका भी मानवता के पक्ष में ही होता है। हमने आपको ये पहले ही कहा कि आपके घरों में भी आपके बच्चे और आपके जो परिवार मित्र हैं, कोई झूठ भी बोलता हो तो ये कह के बोलता हो, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। परम झूठा आदमी भी सत्य के पैकेट में ही झूठ बोलता है, क्योंकि बिकता तो सत्य ही है। लोग कहते हैं ना, अरे गुरुजी आजकल झूठ बिक रहा है चारों तरफ। अरे पर आप भूल गए पैकेजिंग सत्य की होती है। आदमी भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं पापा कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ, ये जितने भी झूठ बोले जाते हैं ना, ये सब लेकिन सत्य की आड़ में बोले जाते हैं। इतना तो आप भी समझते होंगे। और ये जितने भी, जिसको मैं धंधे कहता हूँ, वो सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी चीज़ के नाम पर पैकेट किसका होता है? धर्म का। पैकेट किसका होता है? सनातन का। पैकेट किसका होता है? अच्छाई का। माल बुरा हो सकता है पर पैकेजिंग वही चाहिए। और इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की पहली चाहत क्या है? सत्य। मनुष्य की पहली चाहत क्या है? आनंद। पहली चाहत क्या है? प्रेम, धर्म। और जितने भी इसके विपरीत कर्म हैं इसी के पैकेट में डालकर किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं? जब मैं आपसे आजकल बातें कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सब सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा बोला जा रहा हूँ और आपको सिर्फ सुनना है। और मैं आपके कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, सामने एक लैपटॉप रख करके उस पर कमेंट्स भी देखते रहता हूँ, पर वो सबका अगर जवाब दूँ तो मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ और अपने जवाब को उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल उसके लक्षण को देख करके उसका समाधान कभी नहीं किया जा सकता है। चाहे समस्या छोटी हो, बड़ी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, घर की हो, बाहर की हो, प्राणियों में हो, इस ब्रह्मांड की हो, किसी चीज़ की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, केवल उसके लक्षण को देख करके अगर आपने उपचार प्रारंभ किए और उसके समाधान की चेष्टा की तो आप असफल हो जाओगे, आप ठगे जाओगे। सदियों से यह मानवता से भरी पृथ्वी केवल जब इनका हमारे सनातन ज्ञान का लोप हुआ, मैं लोप ही तो कहूँगा, सनातन ज्ञान अभी लोप हो गया है, मतलब हाइड कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया है। ज्ञान कभी मिटता नहीं है, छुप गया। वो चक्र नहीं आते, कभी आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्मों में, कभी 32 इंच के मोहरी वाले पैंट पहन के चलते थे, लफड़ लफड़ लफड़, फिर ऐसा टाइट पहन के चलें कि पहनने में आधे घंटे लग जाएं, फिर खुलते, बेचारे खोलते भी कैसे होंगे, मुझे कभी कभी ये समझ में आता है। तो वो सब बदलते रहते हैं, उनके स्टाइल बदलते रहते हैं, चक्र आता रहता है, फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही। तो ये भी चक्र है, यह भी ऐसे ही है। ज्ञान लोप नहीं होता, ज्ञान होता है, पर अधर्म का, अज्ञानता का और भौतिक वस्तुओं के प्रति इंद्रियों में बहुत ज़्यादा उसके भोग के प्रति मन का लोभ होना और मन का उसी दिशा में चला जाना, उस समय सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, ज्ञान, धर्म ये सब पीछे चले जाते हैं। अधर्म, असत्य, अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, छल, धोखा ये सामने चले आते हैं।